आपको ये इन स्कूल के जानलेवा पनिशमेंट के बारे में नहीं पता होगा। कैसे ये पैकेट में आने वाली ये मैगी एक पिरामिड से भी काफी ज्यादा लंबी हो सकती है और कैसे सिर्फ इस जानवर को खाते हुए देखकर आपकी आने वाली एग्जाम का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। और ये जो गलतियां हैं जिन्हें हम इतनी गलत करते हैं जिसे देखकर मैं भी कहूंगा इतना गलत कैसे हो सकता है भाई। वीडियो अल्टीमेट फैक्ट से भरी हुई है तो वीडियो को अब भी लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तब भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमेरिका में एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी भी व्यक्ति को किसी लड़की के साथ शादी करने से पहले उसे अपनी मर्दानगी का सबूत देना पड़ता है। किसी बॉडी बिल्डर से लड़कर नहीं बल्कि पूरे 120 वोल्टेज का झटका खाकर। ये क्या बात करता है यार? जी हाँ, आपने सही सुना। यदि वो व्यक्ति उस झटके को आसानी से झेल लेता है या फिर जिंदा बच जाता है तो फिर वहाँ के लोग उसे मर्द मान लेते हैं। और अगर वो किसी वजह से वो बिजली का झटका नहीं झेल पाया तब फिर उसे नामर्द घोषित कर दिया जाता है। यार अच्छा ये हमारी इंडिया में नहीं होता, वरना मैं तो कतई कुआरा ही मर जाता, लेकिन बिजली का नंगा तार नहीं पकड़ता। नेक्स्ट, हम लोग जो मिठाइयाँ खाते हैं यानी कि जलेबी, काजू कतली, सोम पापड़ी, लड्डू, इन मिठाइयों को खाते हैं तो इसकी मिठास को हम इंसान काफी आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद ना ही कोई जानवर और ना ही कोई पक्षी इनकी मिठास को टेस्ट कर सकता है, क्योंकि इनके पास मिठास के लिए रिसेप्टर की कमी होती है। नेक्स्ट, ये फैक्ट स्पेशली गर्ल्स के लिए। यदि हमारे इंडिया में कोई भी आदमी किसी भी महिला को मात्र 14 सेकंड के लिए टुकुर टुकुर घूरता है तब आप उस पर आईपीसी सेक्शन के तहत धारा 294 और 509 के तहत आप उसे जेल की हवा खवा सकती हैं। इसी बात पर एक और फैक्ट जो हम लड़कों के लिए है, बोलूं तो सुनिए। मान लो अगर आप किसी नाले के किनारे खड़े हो और फिर आपका दोस्त आपके पीछे से आकर पीछे से धक्का मार दे और फिर आप सीधा नाले में झपाक से जा गिरो, तो जरा सोचिए तब इसमें आप क्या करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप उसको उल्टी सीधी सुना दोगे या फिर ये बोलोगे साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको उसके ऊपर धारा 350 के तहत उस पर केस कर देना है और फिर उसके बाद उसके साथ जो पुलिस करेगी आप सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट, ये जो लेजर होते हैं ना, आप इनसे इतने बड़े पेड़ तक भी काट सकते हैं। भाई मजाक कर रहा हूँ, ये वाली नहीं बल्कि इस वाली से। ये लोग पेड़ काटने के लिए लेजर का इस्तेमाल करते हैं। ये पहले तो एक टारगेट को लॉक करते हैं और फिर उसके बाद बीम की मदद से उसको पेड़ को काट देते हैं। यूजुअली इतने ऊपर पेड़ को काटने के लिए पेड़ पर चढ़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस लेजर वाली गन की मदद से नीचे बैठे बैठे पूरे पेड़ को आप काट सकते हो। ये इंसानों के लिए तो वैसे बहुत सेफ हो जाता है, इसी के साथ ही काफी रिस्की भी है क्योंकि ये लेजर बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये पक्षियों के साथ साथ बाकी और कई भी सारी चीजों को नुकसान पहुंचाने में जरा भी देर नहीं लगा सकती। नेक्स्ट, बनाना खाने से आप खुश रह सकते हो, यानी कि आप हैप्पी हो सकते हो। दरअसल बनाना में एक खास प्रकार का केमिकल होता है जिसे जब इंसान लोग खाते हैं तब वो हमारे दिमाग में रिलीज होता है, जिससे हमें खुशी मिलती है, यानी कि आप इसे हैप्पी केमिकल भी कह सकते हो। और इसी केमिकल का इस्तेमाल एंटी डिप्रेशन जैसी मेडिसिन को बनाने में किया जाता है, यानी कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है या फिर अक्सर जो लोग बहुत ज्यादा सैड रहते हैं, ऐसी सिचुएशन में खास तरह डॉक्टर उन्हें एंटी डिप्रेशन टैबलेट देते हैं जो कि इन्हें खुश रखने में मदद करती है। नेक्स्ट, क्या आपने कभी सोचा है कि टायर के कार तो खैर रबर से बनते हैं, क्या आपने कभी ये सोचा कि ट्रेन के टायर किससे बनाए जाते हैं? दरअसल ट्रेन के टायर जो होते हैं वो मेटल से बनाए जाते हैं और इसीलिए उन्हें बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है। वैसे तो बड़ी बड़ी मशीनों की वजह से ये काम थोड़ा आसान हो गया है। इसे बनाने के लिए बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक प्रेस से इसे बार बार नीचे प्रेस किया जाता है और एक दूसरा मैकेनिकल आर्म इस मेटल को बार बार मूव करता रहता है ताकि उसे एक परफेक्ट सर्कल में बनाया जा सके। एक बार इसमें ये काम हो जाता है तो कुछ लोगों के द्वारा इसमें एक अंडर सर्कल बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए पहले तो कुछ इस तरीके से इसे हिट किया जाता है और बीच में फिर एक सर्कुलर मेटल रिंग डाली जाती है और फिर बाद में उस रिंग को निकालते हैं, जिससे इसी प्रोसेस के साथ ये टायर बन जाते हैं। नेक्स्ट, आप लोगों ने पुराने टाइम की वॉशिंग मशीन देखी है? अगर नहीं देखी तो पहले ये देखो। आप इसे नेचुरल वॉशिंग मशीन भी कह सकते हो। दरअसल ये वॉशिंग मशीन बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के पूरी तरीके से काम करती है। इसे बनाने के लिए किसी नेचुरल वाटर स्ट्रीम को लिया जाता है और फिर इसमें कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट बनाया जाता है और फिर उसके बाद एक बकेट को ली जाती है जिसमें कपड़े को डाला जाता है। इस बकेट में जाने के लिए पानी को सिर्फ एक तरफ से ही भेजा जाता है ताकि ये पानी गोल गोल घूम सके, जो ये बिल्कुल किसी वॉशिंग मशीन की तरह घूमता है और ये सारा गंदा पानी नीचे से निकल जाता है। भाई ये एकदम कमाल का तरीका है। खैर ऑब्वियसली ये वॉशिंग मशीन जितना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, कैसे आखिर एक पॉकेट में आने वाली मैगी पिरामिड से भी ज्यादा लंबी हो सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि हाथों से बनाएगी सबसे बड़ी नूडल्स कितनी लंबी होगी? दरअसल जापान के हिरोशी करोडा नाम के एक व्यक्ति ने सबसे ज्यादा बड़ी हैंड नूडल्स बनाई है जिसकी हाइट 182.72 मीटर है, जो कि अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से भी ज्यादा लंबी है। जो मैंने वीडियो में आपसे पहले कहा था
देखा तो ये पिरामिड से भी ज्यादा लंबी है, तो एक्चुअली में वाशिंगटन डीसी पिरामिड से छोटा ही है। नेक्स्ट यार, ऐसी कई गलतियां होती हैं जिन्हें हम रोज करते हैं और वो हमें पता ही नहीं चलता। जैसे कि एप्पल को हम सभी लोग साइड से बाइट करके खाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है। एप्पल खाने का सही तरीका टॉप टू बॉटम है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। और फिर पिज्जा को कुछ हमें इस तरीके से यू शेप में पकड़ना चाहिए, यही पिज्जा खाने का सही तरीका है। और ये वाली स्पेशली लड़कियों के लिए, आप लोग इयर रिंग्स पहनते समय ये प्लास्टिक वाली भी आसानी से पहन लेती होंगी, जैसे कि वो भी एक इयर रिंग का पार्ट हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पार्ट को पहनना नहीं होता है, बल्कि इसे रिमूव करना होता है। नेक्स्ट, अक्सर स्कूल वाले बच्चों को पनिशमेंट देते हैं, और पनिशमेंट देना कभी कभी जरूरी भी होता है, लेकिन उनमें से कुछ टीचर फिजिकल पनिशमेंट को इतना ज्यादा आगे ले जाते हैं कि वो लिमिट क्रॉस हो जाती है। जैसे कि नॉर्मल स्केल से पिटाई तो लगभग सारे स्कूल्स में होती है, और कई बार तो इतना ज्यादा हो जाती है, कई बार बच्चे तो सीरियस डैमेज भी हो जाते हैं। जैसे कि इंडिया में ये फिजिकल पनिशमेंट्स बैन हो गई हैं, लेकिन कुछ स्कूल में अभी भी ये होती हैं, और उनमें से कुछ पनिशमेंट तो इससे भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। जैसे कि चार्ल्स समनर एलिमेंट्री स्कूल में टीचर्स ने बस एक गिलास पानी गिराने की वजह से बच्चों को पनिशमेंट दे दी कि वो जमीन से ही खाना उठाकर खाएंगे। ये बहुत अनहाइजीनिक होने के साथ डिसरिस्पेक्टफुल भी है, इससे बच्चों को सीरियसली बीमारी भी हो सकती है। फिर वाशिंगटन डीसी में स्कूल के बच्चों को लिटरली आइसोलेटेड चैम्बर में भी रखा जाता है, ये बच्चों को मेंटली काफी ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। वहीं हैदराबाद के स्कूल के पनिशमेंट ने तो हद ही पार कर दी। दरअसल एक 11 साल की लड़की ने सही यूनिफॉर्म नहीं पहना था, और उसके पास उसके रीजंस भी थे, लेकिन ये सुनने से पहले स्कूल के लोगों ने उसे पनिशमेंट दे दी। उसे लिटरली मेल बाथरूम में खड़ा रखा गया था। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर